जय हिंद। यह क्लासेस चल रही है वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हम कवर करेंगे सौर मंडल में उपस्थित 8 ग्रहों के मुख्य बातों के बारे में। सूर्य से दूरी, किस कलर के ग्रह दिखते हैं और ग्रहों की मुख्य बातें क्या क्या है। यह सारणी दिख रही होगी, जो टेबल दिख रहा होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल नॉर्मल टेबल के तहत पे आप ना देखिए, ये टेबल्स के आंकड़े आपको आने वाले पेपर में कोई भी डाउट नहीं छोड़ेगी। बिना देरी करते हुए, बिना विलंब करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बुध के बारे में। पहले हम समझते हैं कि ग्रह क्या होता है। ग्रह क्या होता है? सौर मंडल में उपस्थित खगोलीय पिंड। क्या होता है? सौर मंडल में उपस्थित खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आकार को गोल बना दिया हो और अपने कक्षा ऑर्बिट में सफाई कर लिया हो, उससे स्थित पिंड को क्या बोलते हैं? हम ग्रह बोलते हैं। ध्यान से देखिए, क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ये हमारा सन हो गया। अब इसके आसपास क्या कर रहे हैं? हमारे ग्रह हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रह हैं। आपको दिख रहा होगा, ये हो गया बुध, शुक्र आपको देखने को मिलेगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आपको शनि, अरुण, मरुण देखने को मिलेगी। इस तरह देखने को मिलेगा आपको। आगे बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बुध के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में देखते हैं। ये इसके आपको देखते हैं बुध ग्रह कैसे दिखता है। इंग्लिश से इसे बोलते हैं मर्क्यूरी, जिसमें कलर कैसे दिखता है। बुध के बारे में देखेंगे तो हम बुध दिखती है मटमैले ग्रे कलर की दिखती है, और जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और ये अपने अक्ष पे क्या है? 0 डिग्री पे झुकी हुई है। जैसे हम आपको बता दें, पृथ्वी ये हमारे अर्थ है। अर्थ क्या है कि आप झुकाव देखिए, ये गोल है, आपको बॉल है, बॉल क्या झुकी हुई है। ये अगर आप सीधा स्टैंड पे करोगे तो ये आपको राउंड दिखता होगा, ये अक्ष पे ऐसे झुकी हुई है। तो ये क्या है? हमारा जो मर्क्यूरी है अपने अक्ष पर कितना है? 0 डिग्री पे है। कितना है? 0 डिग्री। सीधे खड़ी है और घूम रही है। ये ध्यान दीजिए, यह सूर्य के बहुत नजदीकी है और हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कितना? सबसे छोटा ग्रह कौन सा? हमारा मर्क्यूरी है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, अब क्या है इसकी बातें, खासियत देखते हैं। ये देखते हैं, ये क्या है? बहुत। अब दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पे दिन में यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग आपको 423 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। 173 डिग्री माइनस में चला जाता है रात में टेम्परेचर, दिन और रात में उसमें बर्फ जम जाती है। ये चीज देखिए। अब डायमीटर देखते हैं। डायमीटर मतलब व्यास देखते हैं। व्यास क्या है? व्यास का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह की नपाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। आपको सिंपल सोच लो, ये गोले के बिंदु से यहां तक की बीच की लंबाई कितनी है उसे नापी जाती है। कितनी दूरी है? तो लगभग आपको 4878 किलोमीटर की क्या बताती है? इसका आपको व्यास है। आपको ध्यान दीजिए, व्यास क्या बोलता है? इतना बोलती है। अब देखते हैं मोशन, स्पीड देखते हैं। अब देखिए, बॉल हो गई, स्पीड क्या होती है, कैसे चलती है। आप ध्यान देखिए, हमारा क्या है? ध्यान देखिए, ये सूरज हो गया, सन हो गया, ये हमारा बुध हो गया। बुध क्या है? जो गति कर रहा है, कितना कर रहा है गति? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड से कर रहा है। ये समझ जाओ, 42 किलोमीटर मतलब आप गाड़ी की स्पीड देखते होगे, 10 स्पीड में लगता है कि बहुत तेज चलता हो, ये 42 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, सूर्य की गति कर रहा है। ये गति कर रहा है, मतलब सूर्य की गति कर रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटे से सेकंड से कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, रेवोल्यूशन क्या होता है? जिसे बोलते हैं परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। परिभ्रमण का मतलब होता है सूर्य की परिक्रमा करना। अब ध्यान देखिए, हम ये चीज है, ये सूर्य हो गया। अब सूर्य हो गया, यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक आने में इसे परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। एक परिभ्रमण करने में कितना लगता है? 88 डे लगता है। किसे? आपको 88 डे लगता है। किसका लगता है? बुध का। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला व्यास कितना? 4878 किलोमीटर की है, और स्पीड कितना चलती है? 42 किलोमीटर स्पीड से इसकी गाड़ी रफ्तार चलती है। अब देखिए, परिभ्रमण देखने को मिलता है, 88 डे देखने को मिलता है। अब देखिए, रोटेशन दिखता है। रोटेशन का कहने का तात्पर्य, ये अपने क्या करता है? अपने अक्ष पे हम जैसे एक राउंड ऐसे घूमेंगे, ये करके आप आपके डायरेक्शन में आ गए, तो कितने दिन में कंप्लीट करता है, कितने घंटे में करता है? तो ये कितने करता है? इसे बोलते हैं परिक्रमण। याद रखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर होता है। परिभ्रमण मतलब सूर्य की परिक्रमा करना, परिक्रमण मतलब आपको ध्यान दीजिए क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमना। ये चीज ध्यान दीजिए, 58 डे में कंप्लीट करता है, 58 डे में। और सन से दूरी, आप ध्यान दीजिए, ये सूरज हो गया, ऐसे दूरी, सन से दूरी क्या है हमारा? ये सन से दूरी कितनी है? तो सन से दूरी देखने के 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी। ठीक ना? आप क्या? हमारा कौन सा है? बुध है।
बुध हमारा क्या है, अब वो ग्रह है। ये चीज देखिए। अब देखते हैं हम क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, इसमें देखिए उपग्रह के बारे में बताया, 0 उपग्रह है। कितना? 0 उपग्रह है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। ये शुक्र ग्रह के बारे में बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए, एक चीज और बताने की जरूरत है। सबसे पहले हम आपको बताना भूल गए कि ये 4 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस ग्रह को बोलते हैं हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं। पार्थिव ग्रह मतलब जो आंतरिक ग्रह है। और ध्यान दीजिए, आप बृहस्पति शनि अरुण वरुण को, इस 4 ग्रह को बोलते हैं हम क्या, आपको जोबियन, जोबियन ग्रह, जो बाहरी ग्रह है। जोबियन ग्रह जो बाहरी ग्रह बोलते हैं। ये चीज जान दीजिए, डाउट होना चाहिए। तो हमारा जो पार्थिव ग्रह है जो देखने मिलती है, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये क्या होता है, धात्विक की बने रहते हैं। जैसे आपको IAU के अनुसार, आपको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया था, प्राग गणराज्य में देखने मिलता है। वहां पे एक क्या क्या ग्रहों की कैटेगरी बांट दिया था। ग्रह 2 तरह के होते हैं, एक बोलते हैं बोला पार्थिव ग्रह, एक होता है जोबियन ग्रह। पार्थिव ग्रह क्या होता है, जो धातु के बने रहते हैं, और क्या होते हैं, या चट्टानों से मिलकर बने रहते हैं। लेकिन हमारा क्या है, जो हमारा जोबियन ग्रह है, वो किससे मिलकर बने रहते हैं, नॉर्मल तरीके से बने रहते हैं, क्या गैस से, या ये बने रहते हैं, वो आपको देखने मिलता है गैस से, और दूसरी चीज बने रहते हैं बर्फ से बने रहते हैं। तो ये क्या, जितना बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, आपको आंख बनना चाहिए, धातु से बनने ठोस होगा। यहाँ पे बुध भी ठोस अवस्था में, और शुक्र देखिए ठोस है। शुक्र को सबसे पहले हम समझ जाइए कि शुक्र में है क्या। ये शुक्र की बात बोलते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब शुक्र की बात बताते हैं। शुक्र क्या है कि हमारा सूरज का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है, और हम इसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का बहन। कि इसे भोर का तारा भी करते हैं और सांझा का भी तारा करते हैं। सांझा में क्या करता है, पश्चिम की दिशा में दिखाई देता, कभी भी दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, बहुत ज्यादा चमकीला। पश्चिम दिशा में आपको बेस्ट साइड देखेंगे तो ऊपर के दिख में चमकीला दिखेगा। अब देखियो, हम आपको मॉर्निंग देखोगे तो मॉर्निंग में भोर होते हुए ये पूरब की दिशा में दिखते आ रहे, तो इसे भोर का तारा भी कहते हैं, या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। याद दीजिए, इंपॉर्टेंट रखिए। इसकी आपके व्यास देखेंगे तो 12,100 देखेंगे 2 है हमारा। ये गति स्पीड, मैंने बोला स्पीड कितना चलती है, तो 35 किलोमीटर प्रति सेकंड से 42 किलोमीटर। ये ज्यादा तेज चलती है, ज्यादा तेज चलती है, इससे जल्दी कंप्लीट कर देती है सूरज की परिक्रमा। क्योंकि गति जिसकी तेज रहेगी वो जल्दी घूम जाएगी, जल्दी पहुंच जाएगी। सिंपल से समझ जाए, किसी के घर पहुंचना, किसी के दूरी तय करना, तो जितना स्पीड जाओगे दूरी कम हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, स्पीड से 35 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड से जाती है। 224, अब 224.7 डे में क्या कंप्लीट करवा देती है। अब ध्यान दीजिए, ये चीज अब ये क्या करती है, हमारा परिभ्रमण हो गया 224, और परिक्रमण हो गया 243 दिन में हमारा क्या करता है, सूरज की पूरी परिक्रमा कितना अपने अंश पे कितना करती है, बहुत स्लो घूमती है। ध्यान दीजिए, इसकी खासियत है कि बहुत स्लो घूमती है। ये चीज, ये 58 डे में कंप्लीट करता है, लेकिन बहुत स्लो घूमता है। तो एक जगह आप देखोगे, जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे में आपको पता चल जाता है, 12 घंटे दिन रहता है, 12 घंटे रात, तो लगभग इसका आधा पता चलेगा आपको। ध्यान देंगे, आधा पता चलेगी। ध्यान देंगे तो आपको 1 2 आपको 121 दिन में पता चलेगा। 121 दिन तक रात रहेगी, 121 दिन तक आपको। ध्यान दीजिए, इसका सूरज से दूरी देखेंगे 10 करोड़। अब करेंगे 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर दूर है। अब ध्यान देखिए, सूरज इससे दूर है, और 0 यहाँ पे क्या उपग्रह है, क्या 0 उपग्रह है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए ये चीजें। अब देखिए पृथ्वी की बात बोले, अर्थ की बात बोले, अर्थ की आप ध्यान दीजिए, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्यान दीजिए, इसका एक उपग्रह है। ये ध्यान, सूरज से नजदीकी तीसरा ग्रह है। अब ध्यान दीजिए, जिसकी व्यास है 12,756 है। अब ध्यान दीजिए, 29 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है, स्पीड चलती है। अब ध्यान दीजिए कितना चलती है, 29 किलोमीटर प्रति सेकंड से। आप देखो ये स्पीड कितना चल रहा है, 42 बुध चलता था, 35 हमारे ये चलता, 29 चल रहा। क्या चला, कम होते जा रहा है। ध्यान दीजिए, कम होते जा रहा है। यहाँ तक डायरेक्शन याद रखिए, धीमे कम स्पीड होते जाएगी। ये ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्यों कम होते जा रही है, क्योंकि दूर होते जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ध्यान दीजिए, दूर होते जा रही है, बड़ी होते जा रही है, तो गति भी इसकी लंबी होती जा रही है। सिंपल सी फंडा याद रखिए, जो पास रहेगा और जल्दी गति कर लेगा। ध्यान दीजिए, हमसे दूर होगा रेस में, उसका स्पीड भी, उसकी दूरी, एरिया भी बढ़ जाएगी। अब ध्यान दीजिए, एरिया भी बढ़ जाएगी, उसका क्या होगा, कक्ष भी बढ़ जाएगी। तो वो सिंपल सी बात याद रखना, हमारा कहने का अर्थ है। आप ध्यान दीजिए, ये बॉल हो गया, बॉल के हम राउंड घूम रहे हैं, तो अब आपको जल्दी घूम जाएगा। लेकिन यहाँ से घूम रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगी। कहाँ स्पेस ज़्यादा हो गई, दूरी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ 42, 35, 29 किलोमीटर सेकंड से चलती है, और 24 किलोमीटर से हो जाती है। इसलिए स्पीड उसकी कम दिखती है, और स्पीड कम हो जाती है। और 2 कारण होता है, एक क्या होता है, भारी है। अब ध्यान देखिए, 365, आपको देखना 365.26 डे में क्या करती है हमारी पृथ्वी, क्या करती है, अब परिभ्रमण करती है सूरज की, एक चक्कर लगा देती है 365 और 6 घंटे में। ध्यान दीजिए, कितना, 365 6 घंटे में।
आवर में। और यही 6 घंटे 4 साल में क्या होता है, एक लीप ईयर हो जाता है, तो 366 दिन हो जाता है। सिंपल समझ जाइए, क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। अब देखिए इसका परिक्रमण देखिए, 23 घंटे 56 मिनट और 23 सेकंड लगता है। लगभग हम इसे बोल सकते हैं 24 घंटे लगता है, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट आपको 23 सेकंड लगती है। कितना है आपको दूरी देखने को मिले, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी क्या है हमारा, क्या है, सूरज से दूरी है। इसका एक उपग्रह है हमारा जो आपको देखने मिलता है, कौन सा देखने को मिलती है, एक उपग्रह है हमारा चंद्रमा देखने को मिलता है, जो 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमारे पृथ्वी से। ये चीज ध्यान दीजिए। अब डायरेक्शन देखते हैं, सिंपल सी बात है। अब मंगल ग्रह की बात देखिए। मंगल ग्रह ये रेड कलर का दिखता है, ध्यान दीजिए, रेड कलर की दिखती है। इसमें आपको रेड कलर की दिखता है, और रेड कलर का दिखने का कारण क्या है, आपको आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है। क्या दिखता है, आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है। ये चीज ध्यान दीजिए। ये 24 किलोमीटर प्रति सेकंड से इसकी गति है आपको देखने। और हमारी परिभ्रमण देखने को मिलते हैं, रेबुलेशन बोलते हैं, जैसे रेबुलेशन बोलते हैं, 687 डेज में कंप्लीट करती है। और हमारा आपको परिक्रमण करती है, आपको रोटेशन करती है 24 घंटे 27 मिनट और 23 सेकंड करती है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे दोनों सिमिलरिटी मिलती है, पृथ्वी और मंगल और बुध, ये दोनों देखेंगे सिमिलरिटी मिलती है। मंगल को हम क्या बोल देते हैं, आपको ध्यान देखिए, ये चीज मंगल है, इसमें हमारा लगभग 24 घंटे, इसमें भी 24 घंटे, ये भी 24 घंटे। लेकिन शुक्र को देखेंगे, हमने देखा 3 डिग्री अंश पे झुकी है, पृथ्वी 24 अंश पे, मंगल 25 डिग्री से झुकी है। ध्यान दीजिए, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, 24 घंटे है। और लगभग आपको लगभग इसमें देखने, अब ये चीज ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा सूर्य का परिक्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, उससे तो आपको कितना करती है, डबल करती है पृथ्वी से, आपको 687 करती है, डे में कंप्लीट करती है। ये ध्यान दीजिए। इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है हमारा देखने को मिलता है फोमोस, और दूसरे का नाम है हमारा डीमोस। दो हमारा क्या है, उपग्रह है, यहाँ पे देखने में दो उपग्रह है। ये चीज ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पे किसका, मंगल का, एक फॉर्मोस एक डिमोस है। ये ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, बृहस्पति के बारे में देखते हैं। ये चीजें जो ये आपको सबसे ज्यादा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, क्या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये चीज ध्यान दीजिए। ये अपने अक्ष पे 3.5 डिग्री पे झुका हुआ। इसके तो हल्का सफेद दिखता है, हल्का नारंगी दिखता है, इसमें हल्की नीली कलर की दिखती है, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। 1,42,200 आपको 22